नमस्कार दोस्तों। हम पटना के मुसल्लापुर हाट से बोल रहे हैं। हम भी ग्रुप डी एनटीपीसी का स्टूडेंट हैं। रेलवे का हम तैयारी लगभग 2019 से कर रहे हैं। 2019 में जब ये बहाली आया था एनटीपीसी का, तो हम लोग फॉर्म फिल किए तो ज़ोर शोर से तैयारी पर लग गए। हम लोग को लगा कि 2019 में फॉर्म भराया है तो 2020 में एग्ज़ाम होगा। 2020 में हम लोग एग्ज़ाम का इंतज़ार करते रहे। ट्विटर पे लाखों ट्वीट किए, फेसबुक जितना भी सोशल मीडिया है सब पे किए। बहुत जब प्रोटेस्ट किए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट जब किए, तब जाके जो है हम लोग का एग्ज़ाम का डेट निकला और 2020 में डेट निकला। 2020 में डेट निकलने के बाद फिर कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल होने के बाद तब हम लोग फिर से ट्वीट करना शुरू किए। खूब बहुत जब ट्वीट किए उसके बाद फिर तब 2020 के लास्ट में शुरू से एग्ज़ाम शुरू हुआ और लगभग 6 महीना, साल भर तक, सोचिए ना कि साल भर तक एग्ज़ाम चला। फिर हम लोग जब एग्ज़ाम दे दिए तब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रिज़ल्ट आएगा, तब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट क्या आएगा, फिर रिज़ल्ट के लिए हम लोग को ट्वीट करना पड़ा। ट्वीट पे ट्वीट सभी बच्चे कर रहे हैं ट्वीट, तब जाके रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट का क्या प्रोसेस है, देखिए हम इसको बता रहे हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद इस तरह से रिज़ल्ट दिया गया है कि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे। इससे पहले जो रेलवे का सिलेक्शन का प्रोसेस था, हम लोग उस पे मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि उस तरह से देगा और उस पे विश्वास था। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद हुआ क्या, बताया गया कि 20 गुना रिज़ल्ट देंगे। 20 गुना रिज़ल्ट नहीं दे के बस 5 गुना 6 गुना रिज़ल्ट दे के एक ही लड़का को 4 फेज 5 फेज में रिज़ल्ट दे के बस बुरा दिया गया कि हम 20 गुना रिज़ल्ट दे दिए हैं। अब आप ही बताइए, हम लोग इतना दिन से पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं। हम इंटर बेस पे फॉर्म भरे थे और मेरा नंबर लगभग 70 आया था। 70 रॉ मार्क था और नॉर्मलाइज करके बस एक नंबर पॉइंट कुछ नंबर बढ़ाया गया था, लगभग एक नंबर बढ़ाया था। अब देखिए नॉर्मलाइज का भी इसमें एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि नॉर्मलाइज का क्या प्रोसेस है। आज तक किसी सर को भी नहीं पता चला है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या बताएंगे। सर को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइज का क्या प्रोसेस है। किसी लड़का को 58 नंबर आ रहा है, उसको बढ़ा के 85 कर दे रहे हैं। किसी लड़का को अगर रॉ नंबर 71 आ रहा है तो उसको घटा के आप 65 कर दे रहे हैं। किसी में घटा देते हैं, किसी में बढ़ा देते हैं। किस फार्मूला पे घटाते हैं और किस पे बढ़ाते हैं, हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। तब पर भी हम लोग इस पे विश्वास कर लिए कि चलिए रॉ रॉ मतलब नॉर्मलाइज करके जो भी मार्क देता है, जिसको जो आता है उस पे होता है। लेकिन अब बोला गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, दिया है 7 गुना रिजल्ट। अब बोल रहे हैं कि हो गया। तो हम लोग इसके लिए जब फिर प्रोटेस्ट किए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए, उसके बाद ट्वीट करना शुरू किए कि नहीं, रिजल्ट जो दिए हैं इसका प्रोसेस में चेंजिंग कीजिए। सब कान में तेल लेके सोए हुए थे, कोई सुन नहीं रहे हैं। अभी तक भी कोई नहीं सुन रहे हैं कि बच्चा को क्या दिक्कत है, उसमें क्या सुधार किया जाए। इसमें कोई तब ऑनलाइन जब ट्वीट किए हम लोग तो ट्वीट को कोई सुन नहीं रहे थे। लगभग 90 लाख ट्वीट हुआ और इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। तब कुछ बच्चे हतोत्साहित होके फिजिकल प्रोटेस्ट करने पे उतर गए और फिजिकल प्रोटेस्ट जो है राजेंद्र नगर पटना में फर्स्ट दिन हुआ। तो राजेंद्र नगर पटना का हम बात बता रहे हैं कि टर्मिनल के पास जब लड़का गया तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे वो लोग, बस शांति से एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चूँकि रेलवे का बहाली है ना, तो रेलवे के ट्रैक पे जाके लड़का जो है ना अपना धरना करना अच्छा समझा, इसीलिए राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जाके सभी लड़के धरना कर रहे थे। तो इसमें देखिए प्रशासन की क्या रवैया रहा है, इसको देखिए। प्रशासन उन लड़का पे मतलब इतना बेरहमी से पेश आया कि क्या बताएंगे। किसी के पास आंसू गैस मार देते थे तो किसी को लाठी से डगा रहे हैं, नहीं हुआ तो पत्थर फेंक रहे थे। और बहुत बेरहमी से मतलब उस दिन
उसको पीटे। तब पर भी छात्र के अंदर का जो आक्रोश है, जो उसके अंदर मतलब वो भरा हुआ है, वो कैसे मतलब दबा पाएगा, वो तब पर भी नहीं माने। तो फिर अगले दिन प्रोटेस्ट करने के बारे में सोचे। तो अब अगले दिन जो प्रोटेस्ट करने के बारे में सोचे हैं, तो फिर जो है पुलिस प्रशासन इसको दबाने के लिए वहाँ जाने का तो मौका छोड़िए, बल्कि उसके लॉज में आके घुस घुस के मारना शुरू किया, खोज खोज के मारे हैं। कल शाम में जो है किसी किसी लॉज में जाके लड़का को पीटे हैं। जो लड़का अगर गेट लगा के अंदर में डर से बैठा हुआ था, उसके गेट को जबरदस्ती तोड़ के लात से मार के उसको अंदर घुस के पीटे हैं। तो क्या बताएं, मतलब हम लोग के लाइफ में कुछ है ही नहीं अब समझिए। तो बस एक सरकारी नौकरी उम्मीद था, और सरकारी नौकरी में बहाली देते हैं 2019 में, एग्ज़ाम लेते हैं 2020 में, और रिजल्ट आता है 21 में। अब फिर उसको रिजल्ट 21-22 में आता है। 22 के बाद फिर से हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमको लगता है कि अब फिर अगर रिजल्ट का देंगे तो फिर ये 23 में जाके रिजल्ट देंगे, आगे का प्रोसेस 24 में होगा। ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा 25 तक में, हम लोग इस बात पे भी मतलब हम लोग को अथी है।